ये QB नेटवर्क लंदन है। लंदन में इस वक्त रात के 12 बजे हैं। पाकिस्तान में शाम के 7 बजे, जबकि भारत में शाम के 7:30 बजे है। आलिया क़ज़ालिबाश QB नेटवर्क का प्रोग्राम नगर नगर की कहानी लेकर हाजिर है। आज की कहानी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से मुताल्लिक है। ये एक खूबसूरत दोशीज़ा की हैरत अंगेज़ दास्तां है। बहुत साल पहले एक दूर उफ्तादा इलाका में ये कहानी शुरू होती है। एक शदीद तूफ़ान से शदीद आंधी वादियों में चीख रही थी और बारिश इन मज़दूरों के अर्ज़ी ख़ैमों पर बरस रही थी जो खूजक सुरंग बनाने के लिए यहाँ मुकीम थे। रात अंधेरी थी और कैंप में रोशनी सिर्फ बुझते हुए आग के अंगारों से आ रही थी जो कैंप के वस्त में एक गेज़बो के नीचे थी। यकदुगम कुत्तों के मुसलसल भौंकने से मज़दूर जाग गए। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि आग के सामने एक खूबसूरत लड़की तूफ़ान से बेनियाज रक़स कर रही थी, जैसे कि वो मदविश हो। वो दुबली पुतली और नाजुक थी। इसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। इसके कपड़े फटे हुए थे। इसका रक़स मदविश करने वाला था। ऐसा लगता था कि वो हवा में तीर रही है। वो हैरान थे कि एक लड़की इस दूर दराज सुनसान ख़तरनाक इलाके में अकेले कैसे पहुँच गई, जहाँ सैकड़ों मील तक कोई नहीं रहता था। नेर उनको याद आया कि एक काफ़िला एक दिन पहले कैंप के करीब रुका था और उन्होंने ख्याल किया कि शायद वो किसी वजह से इससे अलग हो गए। नेर यूँ हुआ कि वो नाचते नाचते यकदम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। इसका जिस्म थकन से चूर था। मज़दूर उसकी मदद के लिए इसकी तरफ लपके और उसको जगाने के लिए इसको झंझोड़ अलिफ। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में बेबसी की कैफियत ने उनके दिलों को हिलाकर रख दिया। जब उन्होंने इसका नाम पूछा तो बड़ी नहीफ आवाज़ में उसने कहा, शी-अल्लाह। लेकिन जब वो होश में आई और उसने देखा कि खौफनाक नज़र आने वाले मज़दूरों का हुजूम उस पर झुका हुआ है, तो इसने दहशत से चीख मारी और वो जितनी तेज़ी से भाग सकती थी जंगल में भाग गए। मज़दूर उसके अचानक खौफज़दा होने से हैरान हो गए। वो इसके पीछे दौड़े और उसे रुकने को कहा, लेकिन तूफ़ान की शिद्दत की वजह से इनके लिए कुछ देखना या सुनना मुश्किल हो गया था। बारिश और आंधी की शिद्दत ने उन्हें मज़ीद पैरवी करने से रोक दिया। अगली सुबह चंद आदमी उसे ढूंढने निकले। उन्हें यकीन था कि वो तूफ़ानी रात में बियाबान में ज़िंदा नहीं बची होगी। ताहम जब वो इस इलाके में मज़ीद आगे गए तो उन्होंने इसे एक पहाड़ के किनारे बैठा पाया। इन मर्दों को अपनी तरफ आते देखकर वो खौफ से कांप गए। इसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मज़दूरों ने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा सदमे से गुजरी है और इसे मदद की ज़रूरत है। वो कैंप में वापस आए और उसके लिए कपड़े, कंबल और खाना इकट्ठा किया। जब वो इसके पास वापस आए तो वो अब भी खौफ के मारे कांप रही थी। इसने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि उन पर भरोसा करने के लिए उसे वक्त लगेगा। चनाचा वो कुछ फासले पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। इसकी खूबसूरती और मासूम शक्ल उन्हें हमेशा हैरान करती थी। वो इस जंगली और दूर दराज इलाके में और भी ज़्यादा गैर महफूज दिखाई देती थी। ऐसे हालात में ख़वातीन का कत्ल छेड़छाड़ आम बात थी, लेकिन इसके चेहरे में मासूमियत, रूहानियत और तसव्वुफ़ की एक अजीब लेकिन यकीनी कैफियत की वजह से उनके जहनों में ये तासुर उभरा कि उसे नुकसान पहुंचाना उनके लिए बदकिस्मती का बायस बनेगा। इसलिए किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शीला की मौजूदगी मज़दूरों की ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा बन गई। वो हमेशा कैंप से दूर रही, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं। उसने कभी भी अपने माजी के बारे में बात नहीं की और न कभी बताया कि वो इस दूर उफ्तादा इलाका में क्यों आई थी। लेकिन यह इसके चीरे से वाज़े था कि वो किसी बड़े सानिहे से गुजरी थी। वो शाज़ो नादिर ही बोलती थी और अक्सर देखा गया कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती थीं। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उसकी बातें सच साबित हो जाती थीं और ये कि उसकी दुआएं हैरत अंगेज़ तौर पर कबूल हो जाती थीं। लिहाजा वो इसे पियरनी समझने लगे। इससे बरकत हासिल करने के लिए मज़दूर इसे पैसे देने लगे, लेकिन इसे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वो सारी रकम दूसरों में तकसीम कर देती जो उसके पास बरकत हासिल करने के लिए आते थे। शीला पहाड़ों में अकेली रहने लगी। चांदनी रातों में ये अक्सर देखा गया कि वो घंटों लहराती और झूमती रहती, जैसा कि किसी गहरी सोच और मुराकबे में हो, जिसे मौजदवरुन ने गलत फहमी में रक़स समझा।
इस तरह वो शीला रक्कासा के तौर पर दूर दूर तक मशहूर हो गई। वो पुरस्रार तौर पर जाहिर हुई और पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई और उसका क्या हुआ। उसने मोज़द्वरुन के ज़हन पर ऐसा गहरा असर छोड़ा कि उन्होंने इस जगह का नाम उसके नाम पर शीला बाग रखा दिया, यानी शीला का बाग। अगरचे तारीख उसे भूल गई है, लेकिन वो इन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही जो उसे जानते थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वो मजदूर जो कभी उसका रक्स देख चुके थे गुजर गए और नई नस्लों ने उनकी जगह ले ली, लेकिन शीला का अफसाना जिंदा रहा। लोग अब भी इसके बारे में बातें करते हैं। इसका चांदनी रातों में झौमिना और लहराना, उसकी दुआओं का कबूल होना। लेकिन इसकी असल कहानी कोई नहीं जानता। किस्सा नेहा ने इसे बियाबान में सुकून तलाश करने पर मजबूर किया। इसकी कहानी लाखों लोगों के दिलों को छू गई और उसका नाम इन वीरान बियाबान में हमेशा जिंदा रहा, जहां वो बहुत साल पहले सुकून की तलाश में आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह सच्ची कहानी है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक अफसाना है और ये कि शीला पश्तो लफ्ज़ शाले से आया है, जिसका मतलब है पानी का बहाव। लेकिन हकीकत कुछ भी हो, शीला का अफसाना जिंदा है।